नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। आज हम सभी के लिए एक बड़ा ही खास दिन है। कल से हम देख रहे हैं गली मोहल्ले चौराहे स्कूल हर जगह सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वह चर्चा है चंद्रयान 3 की। भारत के गली मोहल्लों को अगर छोड़ भी देते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी प्रमुख समाचार पत्र नहीं है जिसने भारत के वैज्ञानिकों की इस मेधा को सलाम न किया हो। आपको बता दें, चाहे वो द गार्जियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, भारत के इंडियन एक्सप्रेस और सारे लगभग ऐसी मैगजीनों ने भारत के इस अभियान को बड़ी ही तरहीज दी है। दुनिया के विकसित देशों ने भी भारत का लोहा माना है। हमारे देश के वैज्ञानिकों की इस मेधा के आगे उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद भारत किन किन मामलों में आगे रहेगा। आज हम चंद्रयान 3 पे चर्चा कर रहे हैं। वैसे बहुत कुछ आपको चंद्रयान 3 के बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 क्यों दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आप लोग ये जानते होंगे कि चंद्रमा को लेकर के दुनिया के बड़े साइंटिस्ट, स्पेस एजेंसी जितनी भी हैं, वो बहुत उत्सुक नहीं थी, वो बहुत आक्रामक नहीं थी, वह चंद्रमा पे जाने की बातें नहीं करती थी। आपको बताएं कि चंद्रमा को लेकर के जो अभियान शुरू हुए वो 1958 से लेकर के 1970 तक बड़े ही व्यापक पैमाने पर चले और उस पे सबसे आगे रशिया, यूएस और यहाँ तक कि इजराइल ने भी उन पे सहयोग से बहुत से ऐसे प्रेक्षण किए और चंद्रमा की तरफ गए। बहुत से तो ऐसे थे, लूना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 25 तो अभी क्रैश हुआ है हमारे चंद्रयान के पहुंचने से पहले। ये ऐसे अभियान थे जो तो चंद्रमा की सतह तक पहुंचते थे और चले जाते थे। लेकिन भारत क्यों सब में अलग है? क्योंकि भारत ने चंद्रयान जो किया अपना चंद्रयान 3 इतना प्रभावशाली था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाब रहा। आपको बता दें 1970 के पास पूरी दुनिया की जो बड़ी स्पेस एजेंसी थी, रशियन स्पेस एजेंसी थी, वह सारे के सारे उदासीन हो चुके थे। उनका यह कहना था कि चंद्रमा एक रूखी चट्टान की तरह है, वहां कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया में हलचल मचाने का काम तब किया जब चंद्रयान 1 भारत ने 2008 में भेजा। चंद्रयान 1 के बाद भारत के उस उपग्रह ने यह बताया कि चंद्रमा पर जल है, चंद्रमा पर जल है तो वायु भी है और वायु है तो जीवन भी है। ऐसे जो सिगमेंट, ऐसे सिग्नल चंद्रयान 1 ने भेजा और उसके बाद 2008 से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में एक होड़ मची कि अब चंद्रमा की ओर कूच किया जाए। आपको बताएं, यह जो ब्रेकिंग था, या जो बताने का तरीका था, या जो बड़ी खोज थी, वह भी भारत के हिस्से में इसरो के वैज्ञानिकों की आती है। हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पे कि उन्होंने वो कर दिखाया जो लूना और अपोलो ने नहीं करके दिखाया, जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने करके नहीं दिखाया। उन्होंने चंद्रमा पर अभिरुचि त्याग दी थी, चंद्रमा पर बातचीत करना बंद कर दिया था और उस चंद्रमा पर बातचीत करने का सिलसिला 2008 से फिर से अगर किसी ने चालू किया तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने किया। हम बताते चले कि इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था तो वहां की स्थिति जब वो फेल हुआ तो बड़ा ही धक्का लगा, भारत के लोगों को कचोट गया था यह विषय। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद उस दिन भोजन भी ना किया हो। भारत के वैज्ञानिकों पे हमें फक्र है कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद भी भारत के वैज्ञानिक रुके नहीं, इसरो के वैज्ञानिक झुके नहीं और उन्होंने, जब दुनिया हमारा उपहास लड़ा रही थी, खासतौर पर भारत के अंदर जो खान गैंग ब्रिगेड है, जो लूटियंस जोन मीडिया है और इसके अलावा दुनिया के बहुत से ऐसे मीडिया हाउस जो भारत पर कटाक्ष करते हैं, चाहे वो बीबीसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये लोग भी जब हमारा उपहास उड़ा रहे थे और नरेंद्र मोदी की सरकार को और भारत के लोगों को नसीहत दे रहे थे कि पहले आप बेरोजगारी खत्म करिए, पहले आप अपने यहाँ की भुखमरी खत्म करिए, फिर चंद्रमा तक पहुंचिएगा। जो पाकिस्तान की हैसियत नहीं, वो भी हमें राय मशवरा दे रहा था, उसकी भी हैसियत इतनी नहीं थी। उस दौरान को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया और करते हुए उन्होंने धैर्य धारण किया और 5 वर्षों के धैर्य के पश्चात हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत, हिंदुस्तानी ही सबसे आगे रहेंगे और भारत की विज्ञान क्षमता, भारत की अंतरिक्ष क्षमता दुनिया में सबसे मजबूत क्षमता है। और इसके पीछे जब हम के सिवान के उस स्टेटमेंट को सुनते हैं, जब वो पूछते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, तो उन्होंने कहा गुड कंट्रोलिंग, गुड स्ट्रीमिंग्स एंड गुड
पेशेंस, हमने तीनों चीजों को देखा। हमने पुराने अपने अभियान से सीखने का प्रयास किया कि हमने गलतियां क्या की हैं और इस बार हमने उसको अच्छा करने का प्रयास किया। इस बार हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम और भी अच्छा रहा। हमने उसके एक नहीं 3-4 विकल्प तैयार किए और धैर्य से काम किया। धैर्य से काम करने का मतलब यह है कि लूना 25 जब चंद्रमा पर उतर रहा था तो भी हम चाहते तो बड़े ईंधन, बड़ा पैसा खर्च करके हम भी इस तरह पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को पता था कि इस प्रकार हमारा ये प्लान फ्लॉप हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले पृथ्वी की कक्ष का प्रयोग किया और उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करते हुए और उसकी कक्ष में घूमते हुए फिर वो चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश कर गए। धैर्य का परिचय दिया। 1 महीने में भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला नेशन बना। आपके मन में बात आ रही होगी कि भारत अगर दक्षिण ध्रुव पे उतरा, ये पहला नेशन हुआ, तो उससे पहले जो 3 उतरे उनका क्या हुआ? उससे पहले जो 3 उतरे थे वो दक्षिण, चंद्रमा के दक्षिण में पार्श्व भाग में बिल्कुल नीचे नहीं गए, वो ऊपर के सरफेस से होते हुए निकल गए। हमारा जो चंद्रयान है वो पूरे का पूरा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के बिल्कुल डार्क जोन में जाके काम कर रहा है। ये लगभग चंद्रमा के 1 दिन रहेगा। चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 15 दिनों के बराबर होता है और ये 15 दिनों तक वहां घूम करके हमें वहां के इंफॉर्मेशंस, चीजें देता रहेगा। चंद्रयान 3 जाने के बाद कैसे काम करेगा, इसमें 3 पेलोड दिए गए हैं। वो 3 पेलोड अलग अलग तरह से हमें इंफॉर्मेशन देंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको बताना चाहेंगे। पहला, चंद्रमा की सतह और उसकी चट्टान और मिट्टियों के बारे में पूरी जानकारी देगा। दूसरा जो यंत्र है वो क्या करेगा, वो रासायनिक पदार्थों के बारे में हमें जानकारी देगा, जैसे वहां कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, और उनका इतिहास भी देगा कि क्या ये रासायनिक पदार्थ अभी आए हैं, पहले आए हैं, क्यों आए हैं, वहां कोई भूकंप आया था, कोई तूफान आया था, इसकी भी जानकारी वो देंगे। फिर इससे आगे जो तीसरा है वह यह तक देगा कि चंद्रमा पे जीवन है कि नहीं है, और पृथ्वी से चंद्रमा की पर्यावरण क्या मिलता जुलता है, क्या पृथ्वी और चंद्रमा का संतुलन समान है, क्या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में समानता कितनी है, यह तीसरा उपकरण वहां की जानकारी हमें देता रहेगा। अब बात आती है चंद्रयान 3 के बाद क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नबी नारायण जो इसरो के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए मील का पत्थर स्थापित होगा। आपको बता दें कि दुनिया में आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वह अंतरिक्ष में होंगे, अंतरिक्ष के द्वारा होंगे और टेक्नोलॉजी के द्वारा होंगे। इसका मतलब इसरो हमारे लिए वो एसेट है जो दुनिया में हमें शक्तिशाली की श्रेणी में खड़ा करता है। आपको बताएं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो छलांग लगाई है ये दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। इससे 2-3 चीजें हमें मिलती हैं। पहला, भारत टेक्नोलॉजी में नंबर 1 नेशन की तरफ आगे बढ़ गया और बहुत बड़ी चीजों की उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है। तीसरा, यह आर्थिक स्थिति हमारी कैसे सुधरेगी। आपको बताएं कि भारत का इसरो 125 उपग्रह 1 दिन में छोड़ने में सफल हुआ। नबी नारायण, के सिवान, के.आर. माधवन और एस सोमनाथ, ये सारे के सारे इसरो के पूर्व निदेशक या वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भारत ये चंद्रयान 3 मील का पत्थर स्थापित करने वाला है। भारत मील का पत्थर स्थापित नहीं करेगा, आर्थिक क्षेत्र में भूचाल ला के धर देगा। आपसे बताएं कि अभी भी भारत कई देशों के सैटेलाइट छोड़ने का काम करता है, जिसमें सबसे कम पैसे में सैटेलाइट छोड़ने का जो काम है वो भारत का इसरो करता है। इसके लिए बाकायदा इन्होंने उसकी एक कंपनी तक बना दी भारत सरकार ने, और कंपनी के माध्यम से दुनिया के कई देशों का परीक्षण करने का काम भारत करता है और इससे आर्थिक उपार्जन करता है। इस घटना के बाद भारत के अंदर 140 ऐसे स्टार्टअप हैं जिसमें युवा लगे हुए हैं और वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। उस 140 स्टार्टअप को अभी तक लोग पैसे नहीं दे रहे थे। आपको बता दें कि इन 40 इस मैकॉन्जी करके एक मैगजीन है, उसने भी कहा है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा प्लेयर होगा और दुनिया भर से बहुत से रुपए इसमें आएंगे। आपको बताएं कि दुनिया में इस समय अंतरिक्ष के क्षेत्र की जो अर्थ व्यवस्था है उसमें भारत की भागीदारी सिर्फ 1 से 2% है, लेकिन वहीं पर जानकारों का कहना है कि भारत की भागीदारी 2030 तक लगभग 10% पहुंच जाएगी। यानी भारत का एक कमाऊ पूत के रूप में जाना जाएगा इसरो। अंतरिक्ष में इतनी बड़ी योगदान, इतना बड़ा महत्व इसरो के माध्यम से मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि जो अंतरिक्ष यान हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा है, इसमें 58 महिलाओं ने काम किया है, यानी नारी शक्ति का भी प्रतीक बनके भारत उभरा है। जिस प्रकार G20 में बार बार नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा प्रमाण हमारे यहां इसरो में है, जिसमें चंद्रयान 3 जो भेजा गया उसमें 58 महिलाओं ने बड़े ही प्रॉम्प्ट एक्शन में आगे आकर के काम करने का काम किया है। चंद्रयान 3 के इतने बड़े महत्व हैं जिसकी जितनी देर तक बखान करते रहिए कम पड़ेगा।
चंद्रयान-3 जब भारत ने छोड़ा तो उसको लेकर के अलग अलग तरह से कई बातें हुई, जहां पर चंद्रयान-3 की प्रशंसा और उसके पांवड़े बिछाने का काम लोगों ने किया, वहीं पर कुछ लोगों ने अपनी तुच्छ राजनीति का परिचय भी दिया, जिसमें प्रकाश राज जैसे लोगों ने भारत के चंद्रयान-3 की उपहास उड़ाने का काम किया। मुझे लगता है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे लोगों को करारा तमाचा मारा है, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर बैठे हुए लोगों को भी 2019 का बदला लेने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के इन महान वैज्ञानिकों ने किया, जिन्होंने बता दिया। चंद्रयान-2 जब हमारा फेल हुआ था तो हम पहली बार फेल हुए थे। आपको बता दें कि अमेरिका का मिशन 15 बार फेल हुआ, उसके बाद वो चंद्रमा पर उतर पाए। भारत का यह मिशन सिर्फ एक बार फेल हुआ, दूसरी बार हम चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत इस मिशन के बाद और रुकने वाला नहीं है। के सिवान और साथ में इस समय जो एस सोमनाथ हैं, उनका यह कहना है कि इस कड़ी के बाद भारत दुर्गति से आगे बढ़ेगा, और यह गति इतनी तेज होगी कि अभी सितंबर में ही भारत का इसरो अंतरिक्ष में सूर्य के करीब पहुंचेगा और अपना सूर्य का भी यान प्रारंभ करने जा रहा है, जो सितंबर में ही करने वाला है। इसके साथ भारत गगनयान भी करने जा रहा है। गगनयान में मानव सहित यान जाएगा, चंद्रमा पर उतरेगा, चंद्रमा की जानकारी लेगा। फिलहाल इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से पीछे है, लेकिन भारत धीरे धीरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ चुका है। भारत ने जो भी अंतरिक्ष यान 3 भेजा है, 3 भेजा है, इससे पहले 2 पे उसने 860 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए थे, इसमें उसने 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैं आप सभी व्यूअर से, सभी दर्शकों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्या भारत के जो 615 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रयान-3 भेजा है, क्या ये उसकी कीमत है? सच्चाई तो यह है कि भारत के वैज्ञानिकों की लगन, निष्ठा, धैर्य, त्याग, बलिदान के आगे 615 करोड़ नहीं बल्कि ये अमूल्य है, उनका मूल्य ही नहीं है। इतना त्याग और साहस हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है, उसको मूल्य में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो आदि पुरुष ओपेनहाइमर और इसके साथ में बार्बली जैसी बहुत सी, जितनों में उससे अधिक बजट की तो फिल्में भारत में बनती हैं और अमेरिका में बनती हैं, जिससे उसने भी कम बजट में भारत ने ये यान भेज करके, चंद्रयान-3 भेज करके दुनिया को ये बता दिया कि मेधा भारत में ही है और भारत में ही रहेगी। इसी के साथ चंद्रयान-3 के बारे में और भी ऐसी बहुत सी जानकारियां आती रहेंगी जो आपके सामने हम रखते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अभी भी जो चीनी मीडिया जिनको मैं कहता हूं, जो चीन के पैसे से पल्लवित होते हैं, वह लोग आज चंद्रयान-3 की भी खुशी सही से नहीं मना रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे चीनी मीडिया के हिमायती और लुटियंस गैंग, खान गैंग के लोग मीडिया में जो हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री की तस्वीर इसरो की उस स्क्रीन पर आने पे उन्हें आपत्ति है। बड़ी अजीब बात है कि भारत का विरोध इस प्रकार आप कर रहे हो, एक व्यक्ति का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं। ये मीडिया आखिर क्या बताना चाहती है? आप देखते रहिए हमारे साथ केकेडी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है। ऐसे ही किसी और विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।